हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। वंस अगेन मैं राम सागर आपके अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे एथिंगा ब्यूटी क्लास 12 की कौन सा क्लास था? क्लास 12 की जो है एथिंगा ब्यूटी, ये पोएम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेंजा जो है लास्ट जो बचे हुए हैं उनको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या थर्ड स्टेंजा आपका क्या दिया हुआ है? सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्पाउंटिंग अ सैडी मून। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बुक अपनी जो अपने पास में रख लेंगे, पेन उठा लेंगे। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है वर्ड मीनिंग etc तो उस पर जो है अगर वर्ड मीनिंग को पढ़ना है तो वर्ड टू वर्ड देखते रहेंगे। अगर कहीं पे डिफिकल्ट लगती है तो उसके ऊपर तो हिंदी में जो है नोट करते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या दिया है? सच द सन, अपने बुक से मैच करते चलिएगा। सच द सन, जिस प्रकार से सूर्य, द मून माने चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड माने जो बड़े वृक्ष होते हैं, एंड यंग और छोटे यानी कि बड़े वृक्ष और छोटे वृक्ष। स्प्राउटिंग मीन्स होता है प्रदान करते हैं। स्प्राउटिंग में प्रदान करते हैं। आसाइडी बून, एक छायादार वरदान। क्या बताया? जिस प्रकार से सन यानी सूर्य, चंद्रमा, बड़े वृक्ष और छोटे वृक्ष क्या करते हैं? एक छायादार वरदान जो है क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। ठीक, इसमें किसके बारे में बताया? एथिंगा ब्यूटी में एक सुंदरता वाली वस्तुओं के बारे में बताया। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें देख करके जो हमारे अंदर क्या आते हैं? एक लालसा बढ़ती है, मुझे अट्रैक्शन आता है, उसकी वो जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग। तो वही बताया। उसके बाद सेकंड में क्या, उसके बाद क्या दिया है देखिएगा, एक बार पुनः देख लेंगे। सच, जिस प्रकार से द सन माने सूर्य, द मून माने चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड माने बड़े वृक्ष, एंड यंग और छोटे यानी बड़े वृक्ष और छोटे वृक्ष, स्प्राउटिंग माने प्रदान करते हैं, आसाइडी बून एक छायादार वरदान, फॉर अ सिंपल शिप एक साधारण भेड़ के लिए। क्लियर? एंड और सच वैसे ही आर है डैफोडिल्स माने होता है क्या? डैफोडिल्स होता है नरगिस। क्या होता है? नरगिस। उस प्रकार से, जिस प्रकार से नरगिस विद द ग्रीन वर्ल्ड माने हरे भरे संसार में, दे लिव इन उसमें रहते हैं। कहाँ? हर जिस प्रकार से वैसे ही डैफोडिल माने जो नरगिस का जो फूल होता है वो कहाँ रहते हैं? इस हरे भरे संसार में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं। एंड और क्लियर रिल्स, क्लियर माने होता है स्वच्छ यानी साफ, रिल्स मीन्स होता है छोटी नदियाँ, स्मॉल रिवर्स। रिल्स मीन्स क्या होता है? स्मॉल रिवर्स। और छोटी नदियाँ दैट जो फॉर देमसेल्फ जो स्वयं को आ कूलिंग कवर्ट मेक, क्या कहते हैं? ठंडक प्रदान करते हैं। कूलिंग मतलब होता है क्या? ठंडक। समझ गए? ठंडक प्रदान करते हैं। गेंस्ट माने होता है क्या? गेंस्ट यहाँ शॉर्ट फॉर्म है किसका? अगेंस्ट का। किसका बेटा? अगेंस्ट का। अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध यानी खिलाफ। ठीक है, तो वही बताया दैट फॉर देमसेल्फ और वो प्रदान करते हैं देमसेल्फ मतलब स्वयं को क्या? आ कूलिंग कवर्ट यानी कि एक ठंडक, मेक अगेंस्ट जो उसके विरुद्ध बनाती है, द हॉट सीजन गर्म ऋतु के ऋतु में, गर्म ऋतु में जो है ये क्या कहते हैं? ये जो ठंडी नदियाँ, जो छोटी नदियाँ वगैरह होती हैं, इनसे क्या होता है? ठंडक प्रदान होता है, ठंडी मिलती है। किसको? स्वयं को। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड माने होता है मध्य, फॉरेस्ट माने जंगल, ब्रेक माने झाड़ियाँ, मध्य जंगल की झाड़ियाँ, रिच माने समृद्ध करती हैं, विद आ स्प्रिंकलिंग मतलब होता है खुशबू से। क्या कहते हैं? मध्य जंगल की झाड़ियाँ जो हैं सो समृद्ध झाड़ियाँ जो होती हैं क्या होते हैं? स्प्रिंकलिंग मतलब खुशबू प्रदान करते हैं, खुशबू देते हैं। आप फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, फेयर मस्क रोज क्या होता है? मस्क रोज होता है कस्तूरी गुलाब। क्या होता है? कस्तूरी गुलाब। ब्लूम्स माने होता है क्या? खिलना। जब मस्क यानी कि जो कस्तूरी जो गुलाब होता है जब खिलता है तो उससे क्या होता है? एक खुशबू प्रदान होती है। किसको? मध्यम जंगल के जो है उन झाड़ियों को। ठीक, ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ। कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। दोबारा रिवाइज कर देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं? लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट में क्या दिया? एंड सच और ऐसे टू ही एंड सच टू और ऐसे ही इज है द ग्रांडियर मीन्स होता है क्या? शान या वैभव। क्या होता है? शान या
वैभव, सान या वैभव ऑफ द डूम्स माने होता है प्रलय के। ऐसे ही वैभव की जो है शान या वैभव की जो है प्रलय क्या करते हैं, उसकी क्या, वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना कर चुके हैं, यानी हम कल्पना किए हुए हैं फॉर द माइटी डेथ, एक शक्तिशाली मृत्यु की, यानी कि एक जो है माइटी मतलब क्या, शक्तिशाली। अब यहाँ पे मतलब देखो सेंस क्या निकलता है, यहाँ पे बताया गया, यानी ऐसे लोग विचार कर रहे हैं किसके लिए, यानी कि शक्तिशाली मौत, मतलब शक्तिशाली मतलब वो अपने बुजुर्गों की उसके बारे में बताया, यानी कि जो किसी जो है अपने शान गौरव के साथ में जब उनकी मृत्यु होती है, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अब उनकी मृत्यु हुई थी तो लोग उसको पढ़ते हैं तो एक उनके अंदर क्या होता है, एक उनके अंदर पैसा आता है, जुनून पैदा होता है उसकी इस प्रकार की मृत्यु को पाने से, ठीक है। तो वही चीज़ बताया, एंड सच टू इस जिस ऐसे ही इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, प्रलय की जो वैभव रखते हैं, वी हैव इमेजिन्ड माने जिसकी हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेथ यानी ऐसे शक्तिशाली मृत्यु की। आल लवली टेल्स, आल सभी, लवली माने प्यारी, टेल्स माने कहानियाँ, दैट जो वी हैव हर्ड जो हमने सुना है, आर अथवा रेड जो पढ़ा है, ऐसी ही जो है प्यारी कहानियाँ जो मैंने पढ़ा है या सुना है, समझ गए। हर्ड मीन्स होता सुनना और रेड मीन्स पढ़ना। एन एंडलेस एक अनंत, फाउंटेन माने फव्वारा, एक अनंत फव्वारा ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, किसका, अमर पेय का, एक अमर पेय का जो है अनंत फव्वारा, पोरिंग माने उड़ेल देता है, पोरिंग मतलब होता उड़ेल देना, डाल देना पूरी तरह से, अनटू अस माने हम पर, यानी अपने आप पर, मेरे ऊपर, फ्रॉम ही हेवेंस ब्रिंक, कहाँ, स्वर्ग के किनारे से, हेवेंस माने स्वर्ग, क्या होता है, स्वर्ग, एंड ब्रिंक मीन्स किनारा, ठीक। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स माने प्रलय के वैभव के वैसे समय में, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम एक शक्तिशाली अच्छी मौत की जो है कामना करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। आल लवली टेल्स सभी सब जो है प्यारी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड जिसके बारे में हमने सुना है, आर रेड या पढ़ा है, तो एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ द माउंट इमॉर्टल ड्रिंक जो एक अमर पेय का जो है क्या है, अनंत फव्वारा है, पोरिंग जो डाला जा रहा, अनटू अस यानी हमारे ऊपर, फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक, फ्रॉम ही हेवेंस ब्रिंक माने होता है स्वर्ग के किनारे से। तो माय लवली स्टूडेंट्स, हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम जो थी उसकी हमने सेंट्रल आइडिया करवा दिया था, पोएम का हो गया था, और जो 2 स्टैंजा हमारे शेष बचे थे उनको आज करवा दिया। अब एक बार थोड़ा इसको जो है स्पीड में देख लेते हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या दिया, सच द सन जिस प्रकार से सूर्य एंड मून, द मून यानी चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ साइडी बोन, जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा क्या करते हैं, बड़े वृक्ष या छोटे वृक्ष जो भी होते हैं स्प्राउटिंग प्रदान करते हैं, अ साइडी बोन मतलब एक छायादार वरदान, फॉर सिंपल सिर्फ एक साधारण भेड़ के लिए, एंड सच आर द डैफोडिल्स, और इसी प्रकार से जो है उसी प्रकार क्या, डैफोडिल्स माने जो नरगिस का फूल होता है, जो कुमुद होता है, विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, वो उसी जो है संसार में क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, एंड और क्लियर रिल्स, और जो स्वच्छ नदियाँ होती हैं, छोटी नदियाँ मतलब रिल्स मतलब छोटी नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्फ आ कूलिंग करवाट में एक, वो हमको क्या करते हैं, वो हमें छोटी नदियाँ जो होती हैं वो हमें ठंडक प्रदान करती है। अब ठंडक प्रदान करने का मतलब जैसे अब गर्म मौसम में चल रहा है तो नदियाँ हैं, कोई जलाशय अगर ऐसा होता है तो इसी जो है उससे क्या होता है, अगल बगल जो वृक्ष होते हैं या जानवर होते हैं तो उनको वहाँ पर क्या मिलता है, थोड़ा कूलिंग जो है फील होता है, यानी ठंडक महसूस होती है। वही चीज़ बता रहे हैं, जो क्लियर रिजल्ट होते हैं, जो स्वच्छ नदियाँ होती, स्वच्छ छोटी नदियाँ होती हैं, दैट फॉर देमसेल्फ जो स्वयं को क्या करते हैं, कूलिंग कवर्ट में उनको क्या करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं, गेंस द हॉट सीजन यानी गर्म मौसम में, गर्म मौसम ऋतु में जो है उनको ठंडक प्रदान करते हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो है मध्य जंगल की जो झाड़ियाँ होती हैं, रिच माने समृद्ध होती हैं, विद स्प्रिंकिंग मतलब होता है खुशबू से, आप फेयर मस्क रोज ब्लूम से, उस जो है क्या, कस्तूरी गुलाब के खिलने से, कस्तूरी गुलाब के खिलने से। यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, सुंदरता के, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्यूटी के बारे में बात की जा रही है।
कि यानी कि जब मस्क रोज जो गुलाब होता है, कस्तूरी गुलाब जो होता है वो जो खिलता है, तो वहाँ पर जो क्या बताते हैं, उसकी खुशबू से जंगल की जो है, जो मध्य जंगल की झाड़ियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, समृद्ध होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट में लास्ट में क्या दिया है, एंड और सच टू, और ऐसे ही इस ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, ऐसे ही प्रलयवसान की वैभव की क्या करते हैं, वी हैव इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, फॉर माइटी डेड, एक शक्तिशाली, एक मजबूत दृढ़ निश्चयी मृत्यु के बारे में हम कल्पना करते हैं। आर लवली टेल, सभी प्यारी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुना है, आर रेड या पढ़ा है, एंड यानी कि क्या दिया, यहाँ हार्ड माने सुनना और रेड मीन पढ़ना, एंड इंडलेस फाउंटेन, एक अनंत, फाउंटेन माने फव्वारा, ऑफ इमोटेड ड्रिंक, एक अमर पेय का, एक अमर पेय, अमर पेय यहाँ पर क्या किसकी बताया, ब्यूटी की बात बताई जाए, सुंदरता की, कि एक अमर पेय का जो है एक अनंत फव्वारा जो है, पोरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, हमारे ऊपर डाला जा रहा है, फ्रॉम ही हेवेंस ब्रिंक, वह कहाँ से, स्वर्ग के किनारे से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर वे. Okay, best of luck. Thank you. Have a nice day.